एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले समझिए आप वृत्त किसे कहते हैं मेरे भाई। वृत्त किसी भी बिंदु से समान दूरी पर चारों तरफ खींची गई आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं और एक समान दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r मान लेते हैं। तो r सेंटीमीटर से खींची गई चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हमें पूछा था अर्धवृत्त, मेरे भाई क्या पूछा था, अर्धवृत्त पूछा था। तो हम अर्धवृत्त, ये तो हमारा संपूर्ण वृत्त है, तो संपूर्ण वृत्त के आधे हिस्सों को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि हम अगर वृत्त के केंद्र से दोनों तरफ समान दूरी पर एक सीधी सीधी रेखा खींच दे इस साइड दोनों तरफ, तो हमारा एक यहाँ से यहाँ तक तो r त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ भी तो समान दूरी हो गया, तो r यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त के परिधि से परिधि तक की दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो हमारा व्यास बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यास बराबर हमें यहाँ से मिल जाता है r और r, यानी कि मिल जाएगा 2r, r प्लस r जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r होगा। हमारे पास दो त्रिज्याएं मौजूद हैं, किसके बराबर होते हैं, व्यास के बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें व्यास तो पता है मेरे भाई, व्यास क्या पता है, व्यास हमें 14 सेंटीमीटर है, तो हम व्यास के स्थान पर 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 2 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमसे पूछा क्या था, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा था। तो अच्छा चलो हम समझते हैं, यहाँ पे पहले संपूर्ण वृत्त का यानी वृत्त का परिमाप समझ लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप हमारे पास होता है 2πr होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ से ये मैं पहले कर लेता हूँ, आधा वृत्त बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये आधा वृत्त हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम थोड़ा सा गैपिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ से यहाँ और ये पूरी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें इसको कहते हैं वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वक्र रेखा। और ये देखिए हमें परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप हमारा पूरा होता है, तो हमारा हो जाएगा 2πr हो जाएगा। अगर हम आधे हिस्से की बात करें, सिर्फ यहाँ से ये यहाँ तक, तो हम अगर इसमें 2 से भाग दे दें तो हमें वक्र की लंबाई तो पता चल जाएगी मेरे भाई, हमारा वक्र की लंबाई पता चल जाएगी। तो वक्र की लंबाई पता चल जाएगी, कितना, πr हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप पूछा था, तो अर्धवृत्त के परिमाप को बनाने के लिए देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ तक तो r आया, चलो हम लंबाई ही तो हमारी हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक आया तो r, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना हो गया, प्लस का r, अब प्लस में ये पूरी हमारी वक्र की लंबाई कितना है भाई, कितना, πr हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 2r और प्लस में πr हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो 2 प्लस में पाई बचेगा। यही तो हमें लंबाई ज्ञात करनी थी। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो r बराबर हमें पता है, r बराबर क्या पता है, 7, और प्लस में 2 प्लस पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो 7 दूनी 14, 14 22 कितना हो जाता है, 36/7, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, अर्धवृत्त का परिमाप। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर